सब। मैं आपकी इंग्लिश टीचर मोनिका अंग्रेश आप सबके साथ आज एक नए चैप्टर के साथ, और वो क्या है, वो है हमारी स्टोरी। आज स्टोरी टेलिंग है। तो स्टोरी कौन सी है हमारी? द एडवेंचर ऑफ लिटिल एआई। तो प्लीज ओपन अप योर बुक्स, अपनी बुक्स खोलिए और ये स्टोरी वाला पेज आप निकालिए और आप अपनी बुक सामने रखिए। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी आप वहाँ वहाँ अपनी फिंगर मूव करते जाइएगा, और जब क्लास खत्म हो जाए नेक्स्ट क्लास में आप अपने टीचर्स के साथ ये चैप्टर आराम से रीड कीजिएगा। प्लीज असिस्टेंट टीचर्स, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे बच्चों की रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। एक ऑब्वियसली एक स्टोरी है तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो मेक ईच एंड एवरी चाइल्ड रीड so that they should know how to pronunciate the words. So reading is very important. ठीक है, और रीडिंग के साथ साथ मजा भी आता है क्योंकि वो एक स्टोरी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम आज एक स्टोरी, वो है क्या? द एडवेंचर ऑफ लिटिल एआई। दिस इज द एआई। नाउ व्हाट इज एआई? लेट्स सी नाउ। थॉमस एल्वा एडिसन, सुना होगा ये नाम कहीं, है ना? Thomas Alva Edison is one of the best known inventors in history. हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में सबसे माना हुआ नाम है ये थॉमस एल्वा एडिसन। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था, जिसकी वजह से लाइट है आज हम लोग देख सकते हैं अंधेरे में। शायद अगर वो ना इन्वेंट करते तो पता नहीं कब ये इन्वेंशन होता कि हम अंधेरे में कैसे लाइट काटते। ठीक है, तो थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया था। He was the youngest of the 7 children of his parents. ये कितने भाई बहन थे? थॉमस के 7 भाई बहन थे। ठीक है, और जो थॉमस थे वो सबसे छोटे थे। And everyone called him AI. और उनको सारे क्या बुलाते थे? उनका शॉर्ट फॉर्म नाम का रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? AI। क्या नाम था? AI. Young AI was a weak and a fragile child with an unusually large head. अब कहते हैं जो AI था वो बहुत कमजोर था, वीक था और एक लार्ज हेड के साथ था। तो फ्रेजाइल से क्या मतलब होता है? बहुत ही वीक, बहुत नाजुक किस्म का बच्चा था जो बार बार बीमार पड़ जाता था। ठीक है, AI was a weak and a fragile child with an unusually large head. For some years he was not allowed to go to school because of poor health. और वो कमजोर था और बार बार बीमार पड़ता था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे कई सालों तक स्कूल नहीं भेजा क्योंकि वो बीमार हो जाता था। AI was poor at studies. अब जो AI था वो पढ़ाई में भी बहुत बुरा था, उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, पढ़ाई नहीं कर पाता था। Once a teacher said in front of his mother that he was adult. अब एक बार एक टीचर ने, पेरेंट टीचर मीटिंग हुई तो AI की मम्मा से कह दिया आपका बेटा तो बेवकूफ है, इसको कुछ समझ नहीं आता, ये हर वक्त कंफ्यूज रहता है एंड इसकी जो थिंकिंग है ना वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये बोल दिया। अब उसकी मम्मा को, हिज मदर वाज अ टीचर हरसेल्फ, सो शी डिसाइडेड टू विथड्रॉ AI फ्रॉम द स्कूल एंड एजुकेट हिम एट होम। अब AI जो था वो पढ़ाई में तो बहुत पुअर था, और एक बार टीचर ने उसकी मम्मा से ये कह दिया आपका बच्चे को तो कुछ समझ ही नहीं आता है, ये बुद्धू है। तो उसकी मम्मा को बड़ा महसूस हुआ। उसकी मम्मा ने क्या किया? AI को स्कूल से निकाल लिया। और उसकी मम्मा पढ़ी हुई थी, बहुत कुछ उसको नॉलेज थी, तो वो पढ़ी लिखी थी। तो उसकी मम्मा ने कहा कोई बात नहीं AI, तुम स्कूल मत जाओ, मैं तुम्हें घर पे पढ़ाऊंगी। ओके। As a boy, Edison's curiosity and daring led him into unusual adventures. जो AI था बहुत क्यूरियस था, हर चीज को नोटिस करता था, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो हर चीज को कुछ चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करता था। At the age of 6 he went missing one day. जब वो 6 साल का था वो घर में मिला नहीं किसी को, पता नहीं कहाँ चला गया, सब ढूंढ रहे थे AI कहाँ गया। After an anxious search, his father found him sitting in a nest he made in the barn. अब जो घर का फार्म हाउस था जहाँ पर हैंड्स वगैरह रखते थे, उसके फादर ने क्या देखा? बान में जाके वो ऐसे दुबक के बैठा हुआ है। पापा उसके बहुत हैरान हुए। The nest was filled with goose eggs and hen's eggs he had collected. और जहाँ वो बैठा था नेस्ट के ऊपर AI, वहां पर क्या पड़े थे? वहां पर पड़े थे अंडे। किसके अंडे? गीज के अंडे। और किसके? हैन के। अब वो पड़े थे वहां पर। Edison had noted the way a goose
hatched her eggs by sitting on them and he wanted to try it out himself. अब यहाँ एडिसन की क्या क्यूरियोसिटी थी एआई की क्यूरियोसिटी ये थी कि अरे हैन होती है, गूज होती है, वो अपने एग्स के ऊपर बैठी रहती है, एग्स के ऊपर बैठी रहती है तो उसके एग्स हैच हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उसमें से छोटा सा चिक निकलाता है। अब वो सोचता था कि कोई भी बैठता होगा तो क्या ऐसे ही होता है, तो वो क्या करता है कि मैं खुद ट्राई करके देखता हूँ हैन के एग्स रख के कि मैं उसमें से चिक निकलेगा कि नहीं, मैं अपने नीचे रख के बैठता हूँ। दो एडिसन डिड नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली, ही यूज्ड टू रीड एवरी बुक इन हिज रीच। अब जो एडिसन था वो कभी स्कूल तो गया नहीं, लेकिन उसको क्या शौक था, उसको बुक रीडिंग का शौक था, तो वो चाहता था मैं जितनी बुक्स पढ़ सकूं उतना अच्छी बात है। His parents were educated and refined people with a good library at home, और उसके जो पेरेंट्स थे वो तो एजुकेटेड थे और उन्होंने घर पे एक लाइब्रेरी बना रखी थी। लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी होता है जब आपके पास बहुत सारी कलेक्शन बुक्स की हो जाती है, हम उसको क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। He read voraciously mostly books on history and science. Voraciously से मतलब है रेगुलरली। वो क्या करता था, उसे बहुत शौक था हिस्ट्री की बुक्स पढ़ने का, साइंस की बुक्स पढ़ने का, और बहुत लार्ज क्वांटिटी में पढ़ता था वो बुक्स। He even tried reading scientific books that were beyond the grasp of a child. Even AI क्या करता था, ऐसी बुक्स भी पढ़ता था जो साइंस से रिलेटेड होती थी और वो एक बच्चे की समझ से दूर होती थी, लेकिन फिर भी वो AI वो चीज पढ़ता था। In the cellar of his home, Edison set up a small laboratory when he was 10 years old. अब उसके घर की जो बेसमेंट थी, सेलर क्या होता है, जो घर के नीचे कमरा होता है आपके, वहां पर उसने क्या किया, उसने अपनी एक लैब बनाई। लैब क्या होता है, प्रयोगशाला, जहां वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सके। तो जब वो 10 years का था उसने वहां पर एक लैब बनाई। Every time he read about an experiment in a science book, he would try it in his laboratory. अब वो क्या करता था, साइंस की बुक में जो भी एक्सपेरिमेंट पढ़ता था ना, वो अपनी लेबोरेटरी में जाके उसे करके देखता था। ठीक है। He had collected around 200 bottles of chemicals and arranged them carefully on shelves of his cellar lab. उसने 200 केमिकल्स की बॉटल्स इकट्ठी करके अपनी लैब की शेल्फ पे रखी हुई थी। All of them were labeled poison, poison, poison. सब पे लिखा था कि ये बहुत डेंजरस है, इसे हाथ नहीं लगाना, ये पॉइजन है, ताकि so that no one else would handle or disturb them. कोई उसको हाथ ना लगाए, ताकि इसलिए उसने उस पे लिख रखा था। The experiments consumed the boy's pocket money rapidly. अब उसको जो पॉकेट मनी मिलती थी ना, वो क्या करता था, उस पॉकेट मनी से एक्सपेरिमेंट्स करता था। Soon he started working as a newsboy. अब जो पॉकेट मनी उसके पापा देते थे, वो एक्सपेरिमेंट के लिए सामान खरीदता था, और एक्सपेरिमेंट के लिए सामान खरीदता था तो पैसे खत्म हो जाते थे, लेकिन अब और पैसे कहाँ से लाए? फिर उसने क्या किया, अभी वो 10-11 years का ही था, है ना, तो उसने क्या किया, he started working as a newsboy. उसने न्यूज बॉय का काम पकड़ लिया। न्यूज बॉय पता है क्या होता है, जो सुबह सुबह साइकिल्स पे आता है, आपके घरों में न्यूज़पेपर्स देता है। Though his parents objected to this, उसके पेरेंट्स ने मना भी किया, नहीं नहीं ये काम मत करो तुम, वो कहता नहीं मैं फिर भी करूंगा। Edison pointed out that as a newsboy he could earn all the money he needed for his experiments. Edison ने कहा कि पापा, मम्मा, मैं अगर न्यूज बॉय का काम करूंगा तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो मुझे पैसा चाहिए ना, वो मेरे को मिल जाएगा। Besides, he could read newspapers and magazines for free. और इसमें एक और मेरे को बेनिफिट है कि मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स मैं फ्री में पढ़ सकता हूँ, मेरे को फ्री में पढ़ने को मिलेगा। He was soon selling periodicals on a local train that traveled between Port Huron, where he lived. अब क्या किया उसने, बाद में जैसे जैसे पहले तो न्यूज़पेपर्स वगैरह बेचता था, फिर उसने पीरियोडिकल्स लोकल ट्रेन में सफर करते समय बेचने शुरू कर दिए जब बड़ा हुआ थोड़ा, और बिजनेस सेंटर के बीच में जो ट्रेन चलती थी उसके बीच में बेचता था। दिस ट्रेन हैड अ डिसयूज्ड स्मोकिंग कंपार्टमेंट, और वहां पर एक उस ट्रेन में कंपार्टमेंट था जो कि यूज नहीं होता था, which was given to Edison to keep his papers. और वहां पर एडिसन को अपने पेपर्स और पीरियोडिकल्स रखने की इजाजत थी उस ट्रेन में, उस कंपार्टमेंट में। He kept his papers there, but besides that he also transferred his laboratory from the cellar and set it up on the train. अब इसमें एडिसन ने क्या किया, एआई ने, उसने अपनी लेबोरेटरी भी उस
कैबिन में शिफ्ट कर दी जो ट्रेन में उसे कंपार्टमेंट दिया गया था, ठीक है। एट द एज ऑफ 14 एडिसन became a striking example of overcoming hardships to pursue knowledge। और एज 14 ईयर्स की एज में वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल और एजुकेटेड बन गया। वन डे द ट्रेन वॉज रनिंग फास्ट। एक दिन ट्रेन बहुत तेज तेज चल रही थी। अ पीस ऑफ पुअरली लेड ट्रैक, लेकिन किस पे चल रही थी? ऐसे ट्रैक पे चल रही थी जो कि खराब हो चुका था। रेलवे ट्रैक होता है ना, उस पे ट्रेन चल रही थी लेकिन बहुत स्पीड में थी और वो ट्रैक खराब था। As the train jolted violently, a stick of phosphorus was jarred from its shelf, fell to the floor and burst into flame। अब क्या हुआ? जैसे ही ट्रेन चल रही थी, झटके लग रहे थे, तो क्या हुआ? उसने जो लेबोरेटरी में केमिकल्स रखे थे, उसमें से क्या हुआ? एक जो स्टिक थी फॉस्फोरस की, वो गिर गया नीचे, जार उसका वो नीचे गिरा। नीचे गिरने से क्या हुआ? उसमें आग लग गई, ठीक है। और वो द कंपार्टमेंट जो था, द कंपार्टमेंट वाज ऑन फायर, पूरे कंपार्टमेंट में आग लग गई। द बॉय ट्राइड हार्ड टू क्वेंच द ब्लेज। बॉय ने बहुत कोशिश की, एआई ने बहुत कोशिश की कि वो आग को किसी तरह रोक सके, ठीक है। क्वेंच मतलब उसको रोकना, उसको बुझाना, स्टॉप द फायर। द ट्रेन कंडक्टर क्विकली रश्ड इन विद वाटर एंड सेव द कंपार्टमेंट। अब जो ट्रेन का जो क्या कहते हैं कंडक्टर थे, वो फटाफट उस कंपार्टमेंट में भागे, पानी लेके भागे, किसी तरह उस कंपार्टमेंट को बचा सके क्योंकि उसमें आग लग गई थी। और नेक्स्ट स्टेशन पे एडिसन along with his equipment and papers was thrown out of the train. The train moved off, leaving him on the platform with tearful eyes amidst his broken articles। और अगले स्टेशन पे क्या हुआ? जो कंडक्टर थे उन्होंने क्या किया? उसको ट्रेन से धक्का मार के नीचे गिरा दिया। कहते हैं आप भागो यहाँ से, हम आपको अपनी ट्रेन में नहीं आने देंगे। और उसका जो लेबोरेटरी का बचा कुचा सामान था वो भी उसको नीचे फेंक दिया, और उसको भी, और कहा आज के बाद आप हमारी ट्रेन में मत आना। अब इससे जो एआई था उसका दिल बहुत दुखा, वो बहुत उदास हो गया। After the accident, the furious train conductor had boxed Edison in the ear so severely that he started growing deaf। जब धक्का मारा था कंडक्टर ने एआई को ट्रेन से, के साथ साथ उसने बहुत जोर से एक बॉक्स करके एक पंच मारा एआई के कान पे लगा, जो कि जिससे उसके कान की नर्व्स वीक हो गई। और इससे क्या नुक्स पड़ गया एआई को? उसे सुनाई कम देता था, वो डेफ बन गया। जिसको सुनाई कम देता है उसको क्या बोलते हैं? डेफ। डेफ पर्सन, जिसे सुनाई नहीं देता, बहरा, हिंदी में कहते हैं ना बहरा, और वो क्या हो गया? डेफ हो गया। But he did not see his deafness as a handicap। लेकिन एडिसन ने अपना डेफ होने को एक लाचार की तरह नहीं लिया, एक हैंडीकैप इंसान की तरह नहीं लिया कि मैं अब बहरा हो गया हूं तो मैं लाचार हो गया हूं, नहीं। He said that it helped him concentrate, shutting out the distracting sounds from the surroundings while he conducted his experiments। अपनी कमजोरी को उसने अपनी ताकत बना लिया। क्या किया? वो बहरा हो चुका था, डेफ हो चुका था, लेकिन उसने क्या कहा? अच्छा है मैं बहरा हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि बहरा होने से उसको क्या फायदा हुआ? कहता मैं अब और एक्सपेरिमेंट करने पे कंसंट्रेट कर सकता हूँ, मेरे को इधर उधर की सराउंडिंग्स की डिस्टर्बेंसेस सुनाई नहीं देती, तो मैं ध्यान से दिमाग लगा के अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ। ये तो और अच्छी बात हो गई। Edison's next career was as a telegraph operator। As a newsboy on a train, he had once saved the child of a station agent from being hit by a boxcar। कहते हैं नेक्स्ट जो उसका जॉब था कैरियर में, वो था टेलीग्राफ ऑपरेटर का। अब टेलीग्राफ ऑपरेटर का जो उसका काम था, वो कैसे उसको मिला? वो एक न्यूज बॉय था जब वो ट्रेन पे, तो वहां पर एक जो उसने बच्चे की जान बचाई थी एक कोच से, एक कोच आ रहा था और वो बच्चे की जान बचाई थी, ठीक है। as a reward the station agent taught him the art of telegraphy and made him an operator। और उसके बच्चे की जान बचाई थी, इसलिए उस इंसान ने क्या किया? एआई को टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम सिखाया, और काम सिखा के वहां पर उसको भी ऑपरेटर बना दिया। एडिसन नेवर स्टॉप्ड एक्सपेरिमेंटिंग एंड बिल्डिंग न्यू मशीन्स। लेकिन फिर भी एडिसन कभी रुका नहीं,
उसने एक्सपेरिमेंट करने नहीं छोड़े, उसने नई नई मशीन्स बनानी नहीं छोड़ी। Many years later, he set up a factory of inventions. और कई साल बाद उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी अपनी एक फैक्ट्री बना ली इन्वेंशंस की। He employed hundreds of men. उसने 100 से भी अधिक लोगों को काम दिया। All busy with invention. सब कोई ना कोई inventions कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खोज कर रहे हैं। He worked as hard as his employees, often 18 out of 24 hours of the day. और उसने क्या किया, अपने साथ अपने एम्प्लॉयज के साथ काम किया और उनको 24 आवर्स में से 18 घंटे लगातार काम करते थे। जो एम्प्लॉयज थे उनके साथ उसने बहुत हार्ड वर्क किया, 24 घंटे काम में लगे रहते थे, नए नए इन्वेंशंस करते थे। Once a great fire destroyed many of his factory buildings. एक बार फिर आग लगी और फिर उसकी फैक्ट्री की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगी। His answer to the wild leaping flames was, "We will begin rebuilding tomorrow." लेकिन क्या हुआ? देखो, AI के साथ बार बार गलत हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने क्या कहा, कोई बात नहीं, आज तूने हमारे बिल्डिंग जलाया है, हम कल से इसे दोबारा से बनाना शुरू कर देंगे, हम हिम्मत नहीं हारते। Edison's factory turned out hundreds of inventions. The most valuable of his inventions are the electric light, the phonograph and the moving picture. कहते हैं कि एडिसन ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, जिसमें से उसकी जो फेमस इन्वेंशंस हैं, वैल्यूएबल इन्वेंशंस हैं, उसमें से क्या है, इलेक्ट्रिक लाइट है, द फोनोग्राफ एंड द मूविंग पिक्चर। द इलेक्ट्रिक लाइट बिकेम पार्ट ऑफ पीपल्स एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा की लाइफ का पार्ट बन गया लाइट। अब देखो, लाइट के बिना हम रात को रह सकते हैं? नहीं रह सकते। जरा देर के लिए लाइट चली जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? हमें लाइट चाहिए, ठीक है, अंधेरे में हम कुछ कर नहीं सकते। तो देखा जाए ये क्या है, ये सबसे बड़ा इन्वेंशन है लाइट का। द इलेक्ट्रिक लाइट बिकेम पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। द फोनोग्राफ और द साउंड रिकॉर्डर मेड इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूजिक रिकॉर्डेड ऑन वैक्स डिस्क। आप जो आज सीडीज में म्यूजिक सुनते हैं, आप पेन ड्राइव्स में डालते हैं, पहले ये क्या थे ना, वैक्स रिकॉर्डर्स होते थे, रिकॉर्डर्स पे रिकॉर्ड होती थी। तो ये जो रिकॉर्डिंग करना है, साउंड की रिकॉर्डिंग करना, फोनोग्राफ, ये भी इन्वेंशन एडिसन का है। द मूविंग पिक्चर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मूवीज। और सबसे बड़ी इन्वेंशन, आप फिल्म्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो ये जो मूविंग पिक्चर की इन्वेंशन है, ये भी किसकी है, ये भी एडिसन की है। हम आज फिल्में ही ना देख पाते अगर AI इन्वेंशन नहीं करते, एडिसन इन्वेंशन ना करते मूविंग पिक्चर्स का। Perhaps no other inventor has enriched our daily lives as much as Thomas Alva Edison. Wow, such a great person, isn't it? कितने बड़े इंसान हैं वो, कितने अच्छे आविष्कार करने वाले, और कितनी ज़रूरत की चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है वो उन्होंने इन्वेंट की। शायद उसके बिना आज ऐसे ना होते। लाइट उन्होंने इन्वेंट की, साउंड रिकॉर्डिंग उन्होंने इन्वेंट की, ठीक है, और जो आप आज फिल्म्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की, वो भी उन्होंने इन्वेंट किया। तो देखा जाए, हम आम इंसान के साथ रिलेटेड हर चीज उन्होंने इन्वेंट की है। तो कितना, देखिए यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला इस स्टोरी से, कि कभी हिम्मत नहीं हारनी है। एक हम कहते हैं ट्राई 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 अगेन यू विल सक्सीड। तो अगर पहले ही हिम्मत हार जाओगे तो कैसे सक्सीड करोगे? इसलिए इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। सो दिस एंड्स द स्टोरी एंड आई वुड रिक्वेस्ट द टीचर्स कि इनको क्लास में ये रीड करवाई जाए, बारी बारी हर बच्चे से थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ रीड करें ताकि सारे बच्चे कवर अप कर सकें इसको। और इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो कोशिश कीजिए कि बच्चे जो है इसी में से ही खुद आंसर्स ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि इट विल हेल्प देम एज अ कॉम्प्रिहेंशन। पैसेज आता है जैसे, तो अपने आप कैसे आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। अब जैसे इसका मैं बताती हूँ, एक्सरसाइज A1 है जो चूज द करेक्ट आंसर। लिटिल AI was not allowed to go to school for some years because of, किसके वजह से? His large head, his adult brain, poor health, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पुअर हेल्थ, ठीक है ना। तो ये कोशिश कीजिए कि बच्चे खुद आंसर करें, आप ना बताएंगे। Where did Edison's father find him after he went missing one day? कहाँ मिला था वो एडिसन
जब एक दिन घर में नहीं मिल रहा था, वो कहाँ था? इन द बान में था। Where was Edison living when he became a newsboy? वो कहाँ रहता था? Port Huron. The phonograph was a type of phone, telephone, a camera, a sound recorder. Phonograph क्या था? Phonograph था sound recorder. तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे जब स्टोरी सुनते हैं, क्या वो कंसंट्रेट कर रहे हैं? उनकी कंसंट्रेशन कितनी है रीडिंग के समय, सुनने के समय, तब जाके वो ये आंसर्स को इजीली आंसर कर पाएंगे। अगर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो वो आंसर कैसे दे पाएंगे? तो इट्स वेरी नेसेसरी कि ये इसकी कुछ एक्सरसाइजेज आप क्लास में करवाइए, ताकि इट विल बिकम इंटरेस्टिंग, और लेट द किड्स आंसर देम फर्स्ट। सो लाइक इसकी एक बहुत प्यारी एक्सरसाइज है B1। देयर आर 6 फैमिलीज ऑफ वर्ड्स इन द ग्रिड बिलो। ईच फैमिली हैज 5 मेंबर्स। आइडेंटिफाई द फैमिलीज एंड लिस्ट देयर नंबर्स। ओके, अब इन्होंने फैमिलीज के नंबर्स दे दिए हैं और ब्लॉक्स में, ग्रीन ब्लॉक्स में नेम्स लिखे हैं। अब जैसे केमिकल्स हैं, केमिकल से रिलेटेड उसके रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो ढूंढने हैं हमें। जैसे केमिकल्स का दिया इन्होंने एक्सपेरिमेंट, साइंस, लेबोरेटरी, फॉस्फोरस, ये उससे रिलेटेड वर्ड्स हैं। अब दूसरा दिया जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट, इससे रिलेटेड वर्ड्स वो आपको ढूंढने हैं। ऐसे ही साइंस से रिलेटेड। तो दीज आर समथिंग विच यू नो, एक ही फैमिली के वर्ड्स आपको ढूंढ के इसमें लिखने हैं। तो प्लीज लेट देम डू फ्यू ऑफ दीज एक्सरसाइजेज। ये एक्सरसाइजेज आप इन्हें करवाइए, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो स्टोरी रीडिंग बच्चों की अच्छे से हो जाएगी, और एक दे नाउ टुडे दे केम टू नो अबाउट समथिंग, हाउ द इलेक्ट्रिसिटी, यू नो, बल्ब वाज इन्वेंटेड। बल्ब इन्वेंट हुआ, मूवी के बारे में पता चला कि पिक्चर, मूविंग पिक्चर इन्वेंट हुई, साउंड रिकॉर्डिंग इन्वेंट हुई। सो यू नो, एक इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है, रीडिंग भी हो जाती है, और कंसंट्रेशन का भी बच्चे का डेवलप होगा इससे। तो प्लीज मेक देम डू द फ्यू ऑफ द एक्सरसाइजेस and get them, you know, make them read it in the class also. Okay, bye. Thank you, kids.